Hello students, welcome back to my channel. My name is Pavesh Srivastava and in this video we are going to start an important chapter of class 10th, that is AP. What this means? AP means arithmetic progression. तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट, ये टॉपिक नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो इसको हम 2 या 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर देंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मेरे चैनल पे, जैसे मैं ये हर वीडियो में कहता हूँ क्योंकि जो भी व्यूअर्स या फिर जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को विज़िट करता है वो फर्स्ट टाइम करता है, तो उसको एटलीस्ट क्लियर हो। हम इस मेरी वीडियोस में मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। जैसे एपी है तो एपी क्या होती है, एपी की यूज़ क्या है, या फिर एपी कैसे क्वेश्चंस में लगती है, एपी के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। ठीक है, और बाकी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ एनसीईआरटी के करते हैं, और लेकिन जब एग्ज़ाम आते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे जिसमें कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होके जो कि बोर्ड में आ चुके हैं, जैसे 2014 में आए या 2019, 17, 18 जितने भी क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस को हम आपको लेके आएंगे और आपके साथ सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा मोटिव है आपको चैप्टर समझ में है कि एपी क्या होती है, क्योंकि देखो रटने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर एपी में एक क्वेश्चन मैंने करा दिया एनसीईआरटी का, सेम अगर मान लो कुछ चेंज होके आता है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि अगर इसमें ऐसा था तो इसमें ऐसा हो सकता है। ठीक है, वही चीज़ आपको इधर ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो एपी का जैसे आपको पता है, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो एपी क्या होती है, एपी नाम से पता चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे प्रोग्रेशन का वर्ड प्रोग्रेस करना, मतलब पहले इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना। तो मैं आपको सीधी भाषा में बता दूं, एपी एक टाइप की सीरीज़ होगी। सीरीज़ आपको पता है, सीरीज़ जैसे एक लाइन में बच्चे खड़े हैं, हाइट बाय हाइट खड़े होते हैं, एक उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, तो एक टाइप की क्या रहती है, प्रोग्रेशन एक सीरीज़ रहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करें तो मान लो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो 5 का टेबल है। ठीक है, वो भी सही है, 5 का टेबल है। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी एक प्रोग्रेशन होती है जिसमें पहले नंबर के मुकाबले या तो कुछ बढ़ रहा है या कुछ घट रहा है। पहली चीज़ देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ये आते हैं। देखो डैश 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 का मतलब ये होता है आगे बहुत सारे आ सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता। आप शायद 5 10 या 50 तक लिखो, लेकिन 55, 60, 65, 80, 85, तो ये बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, तो इतने सारे नंबर्स हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अगर मैंने बोला 125 की टेबल में, जैसे 5 10 या 50 होता है, 5 20 या 100 होगा, 5 30 या 150 होगा, तो ऐसे कितने सारे नंबर, बहुत सारे नंबर होंगे। ठीक है, तो डैश का मतलब याद रखना, डैश का मतलब इसके आगे ऐसी सीरीज़ चल रही है। ठीक है, अब देखो इस सीरीज़ में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हो कि यार 5 था अब 10 है, मतलब 5 बढ़ गया। ठीक है, 10 से 15 हो गया, मतलब फिर 5 बढ़ गया, 15 से 20 हो फिर 5 बढ़ गया, फिर 5 फिर 5, 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है 5। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हर नंबर अपने पहले वाले नंबर से 5 ज़्यादा है। जैसे 10 5 से 5 ज़्यादा है, 15 10 से 5 ज़्यादा है, 20 15 से 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ही हर नंबर में 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या है, एक सीरीज़ है या फिर एक सीक्वेंस है। अब देखो एक सीरीज़ को या एक सीक्वेंस को हम एपी कब बोलते हैं,
ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर सीरीज़ या हर सीक्वेंस AP नहीं होती। पहली चीज़ दिमाग में गांठ बांध लो, फिक्स कर लो, हर सीरीज़ AP नहीं होती, ठीक है। तो क्या ये AP है? देखो AP चेक करने की एक ही कंडीशन होती है, क्या होती है? देखो AP में मैं आपको 5 चीज़ बता देता हूँ, 4 से 5 चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। आप सिंपल देख के बता दोगे AP है कि नहीं है। जैसे ये एक सीरीज़ है, सिंपल लेते हैं अभी एग्जांपल, बाद में अपन थोड़ा डिफ़िकल्ट लेंगे, अभी समझने के लिए आप सिंपल रखते हैं, ठीक है। ये 5 है, ये इस सीरीज़ का पहला टर्म है कि नहीं है, ये बताओ बस। मतलब इस सीरीज़ में पहला जो नंबर है कौन सा है? 5। सिंपल, क्योंकि 5 के आगे तो कुछ है नहीं है ना, ये तो खाली है। तो जो पहला टर्म होता है AP का, फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? A की वैल्यू क्या है? 5, ठीक है, याद रखना। फर्स्ट टर्म क्या होगा? A की वैल्यू क्या होगी? 5। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसके पहले आप ये ध्यान रखो कि AP होती क्या है। AP मैंने आपको बता दी, AP एक सीक्वेंस है, सीरीज़ होती है, ठीक है। अब AP को चेक कैसे करें कि यार ये AP है कि नहीं? तो इसको चेक करने के लिए एक चीज़ रहती है, जो कि ये माइनस करना। इस टर्म में से इसको माइनस करो तो क्या डिफरेंस आया? 5। अपन ने देखा 10 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। 15 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। 20 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। 25 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। समझ में आ रहा है? तो देखो हर टर्म में कितने का डिफरेंस है? 5 5 5 5 5 5, ठीक है। तो आपको चेक करना है उस सीरीज़ में, पहला चेक कर लिया, दूसरा चेक कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 3 या 4 चेक करो, उसके बाद मत करो, क्योंकि फिर उसके बाद सेम ही रहना है। तो इस डिफरेंस को बोलते हैं, देखो ये डिफरेंस क्या है? पहले का डिफरेंस 5, दूसरा डिफरेंस 5, तीसरा 5, चौथा 5, तो ये क्या है? सब 5 एक क्या है? कॉमन है ना, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं D से, याद रखना, स्मॉल d। कैपिटल D लिखोगे तो वो 10th में याद हो, अपन ने एक वीडियो की थी डिस्क्रिमिनेंट वाली, क्वाड्रेटिक फार्मूला में, जिसमें D अपन कैपिटल लिखते थे। तो कॉमन डिफरेंस को हमेशा स्मॉल d से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आपने ये चेक कर लिया कॉमन डिफरेंस, अरे आपने देखा कॉमन डिफरेंस 5 5 5 5, आप वह बोल दोगे कि ये क्या है? AP है। अगर इसमें 5 7 3 अलग अलग नंबर आते तो ये AP नहीं होती, गांठ बांध लो दिमाग में, ठीक है। कोई भी सीरीज़ या सीक्वेंस AP कब होगा? AP वो तब होगी जब उसका जो कॉमन डिफरेंस है D वो सेम आए, 5 5 5 5, या फिर 3 3, या फिर 2 2 2, या फिर -1 -1 -1, कुछ भी आ सकता है, लेकिन सेम आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है। अगर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा? एक AP कहलाएगा। उसके बाद अब देखो इसमें अपन को इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपन को जाननी है वो है, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये तो पता चल गया कि ये क्या है? एक AP है, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अब AP में अपन को एक चीज़ यह ध्यान रखनी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? D, जो कि स्मॉल d से डिनोट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है, अभी जिसकी अपन बात कर रहे थे, फर्स्ट टर्म क्या होता है? A, याद रखना, फर्स्ट टर्म A से डिनोट करते हैं, A या फिर A1 भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पहला जो टर्म होता है A होता है, या फिर A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं उनको, ठीक है। तो पहला जो टर्म होगा वो क्या होगा? A होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये कॉमन डिफरेंस है और ये फर्स्ट टर्म है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कॉमन डिफरेंस D से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म A से डिनोट करते हैं। अब तो A क्या है इसमें? A क्या है? 5 है, 5 है कि नहीं है? ठीक है। और D क्या है? D है अपना 5, क्यों? कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 5, और पहली जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म क्या है? 5, ठीक है।
आई होप आपको ये इतनी चीज़ समझ में आई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को एपी कैसे बताते हैं कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो मेन चीज़, अब ध्यान से सुनना कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं फिर से बोलूँगा, हर एक टॉपिक को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आई कैन गारंटी यू ये आपको कहीं ना कहीं यूज़ में आएंगी, काम में आएंगी, वेदर द स्टूडेंट इज़ फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड एंड द रिमेनिंग दैट आईसीएसई। ठीक है, इट डजेंट मैटर्स, बट मैटर्स व्हाट दिस, आपको ये कहीं ना कहीं काम आएंगे क्योंकि ये बेसिक से स्टार्ट हैं। जैसे जो स्टूडेंट्स हेसिटेट होते हैं पूछने में कि यार ये मैं पूछूंगा तो अभी क्या ये, ठीक है, तो वो समझ सकते हैं देख के। ठीक है, जिसको लेट समझ में आता है, देखो एवरी स्टूडेंट इज़ नॉट सेम, फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो हर एक बच्चा सेम नहीं होता। मान लो मैं उसको जल्दी समझ में आ रहा है, मेरे को भी एक बार में आ जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, हर एक की कैपेसिटी अलग होती है, तो उनके लिए या फिर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम वीडियोस बनाते हैं जो कि वो देख सकें, कहीं पर देख सकें, यूज़ कर सकें, अप्लाई कर सकें। जिसको लेट समझ में आ रहा है वो 2-3 बार करके समझ के फिर देख सकें। ठीक है, तो देखो अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंट। देखो कोई सी भी एपी है, जनरल फॉर्म, ये आप चाहे तो लिख लो, चाहे नोट कर लो, चाहे देखो यू कैन ऑल्सो मेक्स द नोट्स फ्रॉम माई वीडियोज़। आप रफ नोट्स बना सकते हैं, जैसे ये होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको काम आएंगे आगे चल के। ठीक है, तो देखो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। देखो जनरल फॉर्म मतलब जैसे आपको किसी ने ए दे दिया और डी दे दिया, अब उनने बोला, देखो अभी तक अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये सीरीज़ जो आपको दी है वो एपी है या नहीं है, इतना पूछा उनने। लेकिन अब आगे जब जैसे आप एनसीईआरटी में एंटर करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वो ये कहेंगे इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5 एंड द वैल्यू ऑफ डी इज़ 5, तो आप इसकी एपी बनाओ। अभी पूछ रहे हैं कि एपी है कि नहीं है, अब आगे क्वेश्चंस में आपको ये बताएंगे कि आप खुद एपी बनाओ, मतलब अपन को एपी बनानी है। एपी तो आप तब बनाओगे जब आपको जनरल फॉर्म पता होगा कि पहले क्या रखना है उसके बाद क्या रखना है। ठीक है, तो एपी तभी तो बना पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो आप एपी कुछ भी बना सकते हो। ए की वैल्यू दे दें, डी की वैल्यू दे दें, आप कोई सी भी एपी बना लोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो एपी कैसे बनती है, मैंने बता दिया कि जो पहला टर्म होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, तो आप पहले क्या रखोगे ए, कुछ भी वैल्यू हो। ए की वैल्यू 5 है तो ए अपन ने 5 रख देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी मैं इस एग्जांपल को इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ए, अब तुम ध्यान से सुनना, पहला टर्म ए हो गया, उसके बाद अगर मैं ए प्लस डी लिखूँ तो कुछ गलती है क्या, मैच करना। ए की वैल्यू 5 है, मान लिया ए की वैल्यू 5 है, ए प्लस डी मतलब ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 5, 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 10। अरे ये तो अगला टर्म आ गया। कहने का मतलब क्या है, देखो डिफरेंस काय का चल रहा है, डी का सॉरी, कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, डी। इसका मतलब हर एक में कितने का सॉरी हर एक में कितने का डिफरेंस होगा, डी का डिफरेंस होगा। इसका मतलब डी अपन बढ़ाते जाओ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, समझ रहे हो, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे डैश डैश। अब डैश आपको बनाना ज़रूरी है क्योंकि एपी और आगे एक्सटेंड हो रही है। देखो ए 5 पहली वैल्यू, ए प्लस डी 5 प्लस 5 10 दूसरी वैल्यू, ए प्लस 2d, इसका मतलब ए प्लस 2 इंटू डी मतलब 2 इंटू डी मतलब 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 5 15 मतलब तीसरा टर्म। तो ये होता है एपी का एक जनरल फॉर्म। ठीक है, याद रखना क्या होता है, ये एक एपी का जनरल फॉर्म होता है। अगर आपको ए और डी की वैल्यू आपके पास हैं तो आप एपी बना सकते हैं, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, और इनको ही अपन बोलते हैं A1, A2,
A3, A4, A5, A6, ठीक है। हालांकि इसमें बताने को बहुत कुछ है, बट वीडियो अगेन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि बड़े बड़े वीडियोस बना के 2-2 घंटे के अपलोड कर दूं, जिससे आप थोड़ा पढ़ो, लेकिन जो समझ में आए वो पढ़ो। ये समझ में आया, घर पे आपने एक आध दो सॉल्व करके देखा, आ गया, अरे ये तो आ गया, उसके बाद अगला टॉपिक देखा, ठीक है। तो स्लोली अपन को आगे बढ़ना है, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी इफ़ यू आर इन द लोएस्ट स्टेयर एंड यू वांट टू jump into the highest stair, it's not possible directly but indirectly, first single step then step, ठीक है। तो आई होप आपको ये जनरल फॉर्म समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर जनरल फॉर्म समझ में आ गया तो a = 3 और d = 2, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 2 है तो इसकी AP बनाओ। कैसे बनाओगे? a की वैल्यू 3 तो पहले तो 3 आ जाएगा, d की वैल्यू 2 है तो अगला टर्म क्या होता है a + d, तो 3 + 2 अगला टर्म क्या होगा 5, अगला टर्म क्या होगा a + 2d, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 4, 4 + 3 अगला टर्म क्या होगा 7। तो 1 2 3 4 5 टर्म निकाल लो मिनिमम और डैश डैश कर दो, ये AP बन गई, ठीक है। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ AP, ठीक है। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं nth टर्म, सम ऑफ टर्म्स, वो अपन आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस यू वांट टू सी। एंड इफ़ यू आर फेसिंग द डिफ़िकल्टी इन एनी टॉपिक यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल प्रोवाइड यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।